तो सभी का स्वागत है नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हुआ है पीटीटी 2023 का एग्ज़ाम। जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे पास पेपर है, इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन से गलत हो रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आज हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला, भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो भारत है वो किस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है दाल का। अगला है FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश। अगर पूछ ले न्यूनतम है हरियाणा। अगर पूछ ले प्रतिशत के आधार पर है मिजोरम और न्यूनतम है हरियाणा। और वर्दी में कौन है? तो वर्दी में है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई? कौन थी? वो है कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? अब तक कौन है जो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो वो है जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन है जो अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो इसका राइट आंसर है जाकिर हुसैन। अगला, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। अगला है, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। और टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश साकला को कहा जाता है टाइगर मैन। हमें पूछा है बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो वो सलीम अली को कहा जाता है। अगला है, अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है सरोद वादक। सरोद से संबंधित है अहमद अली। अगला है, अहोम जनजाति कहाँ प्रवासित हुई? जो अहोम जनजाति है वो कहाँ से प्रवासित हुई? तो वो हुई म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मिल्खा सिंह को जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे CV रमन, जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के मानव जाति स्रोतों को नियंत्रित करना। अगला है, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो किससे संबंधित है? वो है भरतनाट्यम से संबंधित है और कुचिपुड़ी भी से संबंधित भी है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हमारा राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो राइट आंसर है वन अधिकार अधिनियम 2006। अगला है, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो वियना सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? वियना सम्मेलन है ओजोन परत की रक्षा के लिए।
अगला है रामसर संरक्षण क्या है। रामसर संरक्षण का जो संबंध है, रामसर स्थान कहाँ पे है, ईरान में स्थित है, 2 फरवरी 1971 को। और इसका संबंध किससे है, ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में इसका राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। जयपुर शहर है, जयपुर को 2019 में जो यूनेस्को में शामिल किया 2019 में, और जंतर मंतर शामिल है, जंतर मंतर जयपुर में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, लेकिन बीकानेर का जो किला है वो इसमें शामिल नहीं है। अगला है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो सभी को पता है, घूमर है। कौन सा, घूमर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी मिनट पेंटिंग है, थेवा। थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है थेवा कला। अगला, प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में। अगला है, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था। खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। और खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था, तो वो हराया था सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे, इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला है, तेजाजी मेला पर हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो वो परबतसर नागौर। कहाँ, परबतसर नागौर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी नहीं गिरती, माही नदी नहीं गिरती, घग्गर नदी नहीं गिरती, तो चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षा में, हम रक्षा करते हैं, किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है, तो ये है भारतीय तट रक्षक का आदर्श वाक्य है। अगला है, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए हैं, तो वो कौन सी योजना है, तो वो है उड़ान योजना। कौन सी योजना है, उड़ान योजना। अगला है, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के गीगावाट को पार किया है, तो 15 गीगावाट को पार किया है। अगला है, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो वो है शिवमोग्गा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला है, किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है जिसने पहली बार फेडरल कोऑपरेटिव टैक्स प्रस्तावित किया है, तो किसे, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है, तो कौन है, वो है कुआलालंपुर। कौन है, कुआलालंपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है, तो वो किया है नई दिल्ली में। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध है कर्मकांडों से संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध कर्मकांडों से है, कर्मकांड से है। अगला, अजंता के चित्र किस कहानियों को चित्रित करते हैं, तो अजंता के चित्र किस कहानियों को चित्रित करते हैं, तो वो जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया कहाँ के थे, तो बांसवाड़ा के थे। कहाँ के, बांसवाड़ा के। अगला है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो वो समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। अगला है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते थे, तो गोपुरम कहलाते थे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो जली हुई ईंट की इमारतें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की, तो एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। इसका राइट आंसर है एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना। अगला है 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो राणा कुंभा को जाना जाता है अभिनव भट्टाचार्य। तो ये थे हमारे जीके का सोर्स। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।